हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी झूठे जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है आपको। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहना होगा। न जाने वो कौन सी मुसीबत आपके ऊपर ऐसी कर दे कि आपके पार्टनर आपसे और भी ज्यादा भड़कने लगे, है ना। इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सके और उसकी मंशा को जान सकें कि वो क्या नया गेम आप लोगों के लिए सजा रही है। और जिन लोगों को यहाँ पर अपनी थर्ड पार्टी नहीं पता है, वो आंख बंद करके बैठ जाएं और आराम से इस वीडियो को सुने। जहां कहीं भी आप लोगों को आंख बंद करके किसी थर्ड पर्सन का ख्याल आता है और आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसा कर सकता है मेरे ऊपर, तो आप समझ जाइएगा कि वो आपके लिए एक इंडिकेशन है। गॉड आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कौन है और क्यों ऐसा आपके साथ कर रही है। ठीक है। और आपको यह भी पता है कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही से नहीं चल रहा हो, या आपकी जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस। तो यहां पर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। जैसा कि मुझे यह एनर्जी बता रही है, जिस तरीके से आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी ने आप लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। रोज नई से नई हरकतें करती है, रोज नई से नए ब्लेम लगाती है आपके पति के द्वारा। उसका सिर्फ एक मकसद कि आप लोगों की लाइफ में बिल्कुल आग लगा देना, उस जीवन को, अच्छे खासे जीवन को आपके तबाह कर देना। ये सारी चीजें उसके दिमाग में चलती हैं। और अब देखिए कितनी अच्छी चाल लेकर आई है कि आपके पार्टनर को बहला फुसला कर एक तो अपनी तरफ कर लिया और उनको भड़का कर आपके खिलाफ खड़ा कर रही है, जिससे आप दोनों में झगड़े होते रहे किसी ना किसी चीज को लेकर। हर छोटी बात को लेकर वो ऐसा कर रही है उनको तैयार कि वो आपके पार्टनर आपसे मिलने आए तो वो हमेशा झगड़ा ही करें, चाहे कोई भी रीजन है। उनको आपकी एक से छोटी बात भी बुरी लगेगी, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं था आपकी लाइफ में। गलती किससे नहीं होती है? हर इंसान से गलती होती है। आपके पार्टनर भी गलती करते थे किसी ना किसी चीज में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि आपस में लड़ बैठे या आप उनसे कुछ कह दें। लेकिन उनकी इस तरीके की हालत हो गई है
कि अगर आप कुछ गलत भी कर दें तो वो आप पर भड़क के पड़ते हैं, ऐसा गुस्सा करते हैं जैसे आप उनके लिए कुछ है ही नहीं। इस तरीके से थर्ड पार्टी ने आपके लिए उनके मन में जहर घोल दिया है। ये सब करके थर्ड पार्टी इतना खुश होती है कि जिस तरीके से वो चाल चल रही थी वो सब चालें उसकी कामयाब होती नजर आ रही है। और एक मैं यहां पर सबसे बड़ी बात आप लोगों को बता देता हूं, जैसे ही आपके पार्टनर आप पर गुस्सा करते हैं, आप उनसे ज्यादा डबल नाराज हो जाते हैं, डबल गुस्से में आ जाते हैं, जबकि आप लोगों को नहीं पता कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई गलत चीज है, गलत नेगेटिविटी है जो वो ये सब करा रही है। मैं हर वीडियो में आप लोगों को समझाता हूं कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करिए, अपने पार्टनर को गलत मत समझिए, आपको उसका साथ देना चाहिए उस चीज से निकालने के लिए। लेकिन यहां पर क्या होता है, एक लेडी यहां कभी नहीं चाहेगी कि मेरा आदमी या मेरा पार्टनर किसी और लेडी के साथ रहे। ये नेचुरल है, गुस्सा आना नेचुरल है, लेकिन उसको कंट्रोल करना है। आप गलत जगह पे गुस्सा कर रहे हैं, या तो वो ठीक हो तो आप ये चीजें खूब करिए। जहां आपके पार्टनर बिल्कुल चेंज हो गए हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, आप खुद देख रहे हैं कि वो पार्टनर आपके रहे ही नहीं जो पहले थे, फिर भी आप उनसे गुस्से से बात कर रहे हैं, तो यहां पर तो फिर लड़ाइयां होनी होनी है। क्योंकि थर्ड पार्टी ने इस तरीके से चाल चली है कि आप दोनों जितनी बात करेंगे उतना ही विस्फोट होगा, दोनों में एक दूसरे को अलग बिखेरेंगे। और काफी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, आप बात करके देखिए अपने पार्टनर से, ना आप दोनों में इतना मनमुटाव हो जाए तो मुझे बताइएगा। और ये सारी चीजें मनमुटाव की, ये चीजें सबसे ज्यादा पूर्णिमा पर असर करती हैं और अमावस्या के दिन असर करती हैं। अगर आप कैसे भी करके कंट्रोल रखते हैं अपने गुस्से को कि चलो मैं नहीं बात करती या नहीं बात करता, लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आपके ना चाहते हुए भी आप लोगों के घर में झगड़े हो जाते हैं, आपके पार्टनर से झगड़े हो जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी है जो थर्ड पार्टी द्वारा भेजी गई है। और काफी लोग मेरे से जब रीडिंग लेते हैं, पर्सनल रीडिंग, तो पूछते हैं गुरुजी ये थर्ड पार्टी है कौन, आप मुझे बता देंगे। हालांकि जब मैं पर्सनल रीडिंग देता हूं तो मैं अपने आराध्य से कनेक्ट हो जाता हूं, अपने ईश्वर से कनेक्ट हो जाता हूं। वो सारी चीजें मुझे दिखा तो देते हैं क्या परेशानी की जड़ है और किस वजह से हो रही है, कौन कर रहा है। लेकिन मैं इंसान को देखकर बोलता हूं कि ये किस तरीके का है। मैं इसको अगर थर्ड पार्टी के बारे में बता दूं तो ये उनसे बोल तो नहीं देगा कुछ, क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों को लड़ाई कराना नहीं है, आप लोगों के बीच में मनमुटाव करना नहीं है। इंसान में एक सबसे बड़ी गलती होती है, जहां उसको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला कि अच्छा ये मेरे ऊपर कर रहा है सब चीजें, तो वो क्या करता है, उसको फोन करके कुछ ना कुछ भला बुरा बोल देता है। यही सबसे बड़ी आपकी यहां पर गलती हो जाती है। आपने थर्ड पार्टी को और सचेत कर दिया कि इसको कैसे पता चला कि मैं कर रहा हूं ये सब कुछ। और जब उसको पता चल जाता है थर्ड पार्टी को कि अब मेरा भांडा फूट चुका है, तो वो आप लोगों के ऊपर और अच्छे से अच्छा ब्लैक मैजिक कराना शुरू कर देती है। आप लोग और बुरी तरीके से फंस जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इतनी बड़ी गलती ये मत करा करिए आप लोग। मुझे बताने में कुछ नहीं जाता, लेकिन इंसान अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है कि इसकी वजह से मेरा पूरा घर तबाह हो गया, मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई, तो मैं इसे कैसे नहीं सुनाऊं। एक गुस्सा जो है वो आपको और ले डूबता है, और एक ऊपर से आपके ऊपर नेगेटिविटी होती है जो आपको और गुस्सा करा देती है। तो इन चीजों को आपको कंट्रोल करना है, इन चीजों को समझना है, पॉजिटिविटी से जुड़ना है, तभी आप अपना सब कुछ ठीक कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं थर्ड पार्टी की तरफदारी कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि थर्ड पार्टी है क्या चीज। आप जिस तरीके से इसको हल्के में ले रहे हैं, ये हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। यह आपकी जिंदगी को बिल्कुल जड़ से तबाह कर देगी अगर आपके पीछे लग गई तो। क्योंकि थर्ड पार्टी को कोई लेना देना नहीं है कि आप जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसका मकसद सिर्फ आपको बिल्कुल तबाह करना है, बिल्कुल जीवन को बर्बाद कर देना है। इसीलिए मैं आप लोगों को समझाता हूं, आप सिर्फ एक चीज पर फोकस करिए, अपने को और अपने पार्टनर को इस चीज से निकालना है, इस गंदगी से बाहर निकालना है।
अपने को ठीक करना है और अपने पार्टनर को ठीक करना है। जब आप लोग ठीक हो जाएंगे तो थर्ड पार्टी खुद ही घूमती रह जाएगी कि ये सब ऐसा हुआ क्यों। और सबसे बड़ी बात मैं यहां आपको बताता हूं, जो मुझे एनर्जी बता रही है कि जिस तरीके से थर्ड पार्टी आप लोगों के पीछे हाथ पैर धोके पड़ी है, वो कभी नहीं चाहेगी कि आप अपना ठीक कर लें, अपना सब कुछ अच्छे से ठीक कर लें। वो कहीं ना कहीं आपको माइंड डाइवर्ट करके रखेगी। इंसान को सही और गलत का समझ नहीं आएगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको इसके लिए। एक लेडी मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले आई। वो मेरे से 7 महीने पहले पर्सनल रीडिंग के लिए बात करके जाती हैं। अब उन्होंने उस समय जो फोटो मुझे दिखाया, मैंने उनकी नेगेटिविटी चेक करके बताया कि आप लोगों के ऊपर जो भी चीज है वो ये है, और जो परेशानी है वो ठीक हो जाएगी, आप करा लीजिएगा। तो उनका क्या था, उन्होंने मेरे से पर्सनल रीडिंग नहीं लेकर उनका दिमाग डाइवर्ट हुआ, जबकि मैंने सब कुछ सही बता दिया। वो हर चीज के लिए हाँ कर रही थी, लेकिन उनका माइंड ऐसा डाइवर्ट हुआ कि वो कहीं और भटक गई और जगह रुपए खराब कर आई। उनका सही नहीं हुआ कहीं। अब वो 5 दिन बाद मेरे पास लौट कर आती हैं, मैसेज करके दोबारा से कि गुरुजी आपने मुझे पहचाना। तो मैंने बोला हाँ, आपकी पुरानी चैट है मेरे पास, मैंने आपका देखा सब कुछ। तो बोले आप अब बता सकते हैं कि मेरे ऊपर कुछ है या नहीं है। तो मैं नेगेटिविटी फ्री ही चेक करता हूं सबकी। मैंने कहा भेज दीजिए, देख के बता देता हूं। मैंने उनकी फोटो देखकर ही अब जो और परेशानी ऐड हुई उनके ऊपर, पहले तो कम थी उस समय, जो अब नई और परेशानी लेकर आई, मैंने उन चीजों से अवगत कराया उन्हें। तो वो क्या बोलती है मेरे से कि गुरुजी मेरी सबसे बड़ी गलती रही उस समय, मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो गया, मैं आपसे रीडिंग नहीं करा पाई, जबकि आपने मुझे सबसे सब कुछ सही बताया। मैं फिर भी डाइवर्ट होकर इधर उधर घूमती रही, औरों से अपना काम कराने के लिए घूमती रही, लेकिन फिर भी मेरा ठीक नहीं हुआ। और मैं अचानक से आपकी याद आती है मुझे, मैं आपसे फिर से बात करती हूँ, और अब मैं आपकी वीडियो सुनकर आई हूं दोबारा से, और अब चाहे कुछ हो जाए मैं आपसे रीडिंग कराकर रहूंगी। अब मैं नहीं जानती कि मेरे पे परेशानी और बड़ी है या कम हुई है, वो आप देख लीजिए। तो मैंने उनको बोला था कि आप मेरे से 6 महीने पहले बात कर रहे थे, अब तक तो आपका बहुत कुछ ठीक हो गया होता, आपका रिलेशन बिल्कुल ठीक हो गया होता। लेकिन इसकी एक वजह है, जब इंसान का सही होने का समय आता है तो उसको सही राह दिखनी शुरू हो जाती। आप देखिए, अगर वो चाहती उस समय तो वो मेरे से रीडिंग कराकर अपना ठीक करा सकती थी, और मैं गारंटेड बोल रहा था कि उनका ठीक कर दूंगा। लेकिन क्या हुआ, उनका समय नहीं आया था। सही राह दिखने के बाद भी उनका माइंड डाइवर्ट हुआ और गलत जगह उन्हें ले गया, और 2-4 नई मुसीबत लेकर और उनके ऊपर आ गई। तो ये सारी चीजें होती हैं। इंसान किस तरीके से भटक जाता है उन्होंने खुद देखा। वो खुद बोल रही थी कि ब्लैक मैजिक की वजह से मेरा दिमाग इतना भटक गया कि मैं अच्छे और बुरे को नहीं पहचान पा रही थी। तो मेरे पर ऐसे ऐसे केस आते हैं, मैं बता नहीं सकता आपको। बेचारे इतने लोग परेशान होते हैं, और ये गलत कार्य करने वाले उन लोगों को लूट कर बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं, नेगेटिविटी उनके ऊपर और छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीजें रहती हैं, यहाँ ऐसी ऐसी परेशानियां आती हैं, लोग भटक जाते हैं सही राह देखते हुए भी। तो मेरा मकसद जो है आप लोगों की तकलीफ को दूर करना है। मैं इसीलिए समझाता हूं, कोई नहीं समझाएगा अपनी रीडिंग में ये सारी बातें कि क्या क्या प्रॉब्लमें आ रही हैं। तो हर चीज को समझना जरूरी है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, और क्या सही है और क्या गलत है, क्या नेगेटिव चीज हमारे साथ जुड़ रही है और क्या पॉजिटिव चीज हमारे साथ आ रही है ना। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से आपके ऊपर झूठे झूठे इल्जाम लगाना चाहती है, आपका कैरेक्टर खराब बताना चाहती है। वो इसीलिए क्योंकि उसने उनका माइंड तो डाइवर्ट कर दिया, उनके दिमाग को बांध दिया। जो थर्ड पार्टी चाहती है उनसे बुलवाना, वो सब कुछ आपसे बोलेंगे, जबकि उनको मालूम है कि मेरा पार्टनर ऐसा नहीं है, फिर भी वो आपको गलत ब्लेम लगाएंगे, गलत आपके ऊपर झूठे आरोप लगाएंगे। ऐसा आपके साथ होगा। थर्ड पार्टी हर तरफ से
आप लोगों का रास्ता बंद कराने का प्रयास करती है, जिससे आगे भी अगर आपका ठीक होता है तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा रह जाए जो आप दोनों के मन में खटकता रहे जीवन भर कि इसने मेरे को उस तरीके से क्यों बोला था। जबकि मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि वो जो उन्होंने बोला वो आपके पार्टनर ने नहीं बोला, जो उनके ऊपर रह रहा है, जो ब्लैक मैजिक उनके ऊपर हुआ है, वो उनसे बुलवा रहा है सब कुछ, है ना। आप अपने रिलेशन को अपने हाथ से खराब मत करिए। आप प्रयास करिए तो अपने पार्टनर को निकालने का प्रयास करिए वहां से, कि किस तरीके से मैं अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी के चंगुल से बचा लूं, उसके ब्लैक मैजिक से बचा लूं और अपने पार्टनर को अपने पास वापस ले आऊं। और ये सारी चीजें मुमकिन है। यहां पर मैं सब कुछ करता हूं। मैं दावे से बोलता हूं, जो परेशानी आप लोगों के ऊपर आ रही है थर्ड पार्टी की, वो मैं 3 दिन में ठीक कर देता हूं। जो आपके ऊपर परेशानी आ रही हैं ब्लैक मैजिक की वजह से, उसमें आपको आराम आना शुरू हो जाता है और हल्के हल्के करके सब कुछ ठीक हो जाता है ना। और यहां पर काफी लोग ऐसे भी हैं जो परेशान तो हो रहे हैं इन चीजों से, कि कभी घर में कुछ हो जाता है तो कभी कहीं कुछ हो जाता है, रोज नई से नई परेशानियां आती हैं। वो यही सोचता है, हो सकता है मेरा समय खराब चल रहा हो, इस वजह से ये परेशानी आ रही हो। लेकिन इन चीजों में हर किसी का दिमाग नहीं जाता। और मैं आप लोगों को बता दूं, अब सबसे ज्यादा यही सब चीजें हो रही हैं। मैं देखता हूं इस नेगेटिविटी में छोटे से छोटा बच्चा तक, मेरे पास एक 13 साल का लड़का आया था, वो तक कराकर बैठा था और बड़े से बड़े लोग भी कराकर बैठे हैं। इतनी नेगेटिविटी फैल गई है अब कि इसकी हद पार हो चुकी। इंसान भगवान की पूजा नहीं करना चाहता, गलत चीजों में लगना चाहता है कि जिससे वो तुरंत एक्शन ले और हमारा काम हो जाए। वो आपका काम नहीं हुआ, तुरंत आपने अपना नुकसान कर लिया, अपने गलत कर्म बना लिए। और जो आपको लग रहा है ना कि मेरा तुरंत काम हो गया, वो आपके पास जब लौट कर आएगा तो बिल्कुल आपको घुमा देगा अच्छे से। तो यही सारी परेशानियां हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मेरे से ऐसे लोग भी आते हैं जो परेशानियों में फंसे हुए तो होते हैं, सब जगह से करा के देखे हुए होते हैं, लेकिन अपनी बातें छुपाते हैं कि हमारे पास ये सारी चीजें दी हैं उन लोगों ने रखने के लिए, खाने के लिए। लेकिन जब मैं पर्सनल रीडिंग करने बैठता हूं उनकी, तो मुझे सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। मैं एक एक चीज को ढूंढकर, अगर चीज खराब है तो उसको रिमूव कराकर आप लोगों का ठीक कराता हूं, जिससे आप लोगों के काम में रुकावट नहीं आ सके। आप लोग अगर गलत चीजें अपने पास रख के बैठेंगे तो आपके काम में रुकावट आती ही आती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है 1% कि काफी सारी चीजें दिखने की वजह से कोई चीज ऐसी रह जाती है दिखने में जो बतानी रह जाती है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, उन चीजों को छुपा लेते हैं। और जब काम नहीं होता, जब एनर्जी आप लोगों के पास नहीं पहुंचती सही करने के लिए, तब आप इन चीजों को ओपन करते हैं। तो आपकी यहां पर सबसे बड़ी गलती है वो जो भी आपने किया वो आप सच सच बताइए। क्योंकि अगर आप डॉक्टर से ही अपना रोग छुपाएंगे तो वो क्या इलाज करेगा आपका। आप इन चीजों को क्यों सोच रहे हैं कि मैंने गलत किया या सही किया। हर इंसान भाग दौड़ करता है। जो इंसान के ऊपर विपत्ति आई हुई है वो हाथ पैर मारता ही मारता है, बस उसका दिमाग काम नहीं करता। वो ये नहीं सोच पाता कि मैंने सही कार्य किया है या गलत कार्य किया है। यही सारी चीजें हैं। तो मैं हर चीज क्लियर करके चलता हूं आप लोगों से, हर चीज बताता हूं आप लोगों को, कि जिससे आप फ्री माइंड होकर आए और अपनी रीडिंग कराएं, जिससे आपका सब कुछ ठीक हो सके, है ना। यहां मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि थर्ड पार्टी से आपको बच के रहना है, क्योंकि थर्ड पार्टी हर हद तक जा सकती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। थर्ड पार्टी आपके जीवन को तो खराब कर रही है, आपके रिलेशन को खराब कर रही है। वो ऐसी सिचुएशन पे कर देगी कि यहां पर आपका सब कुछ बिखर जाए और ठीक भी नहीं हो सके। काफी लोगों के ऊपर यहां नेगेटिविटी इतनी हावी हो गई है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, रात को नींद नहीं आती है, सारे सारे दिन परेशान रहते हैं।
पूरे दिन बीमारी जैसी लगती है हालत, लेकिन जब चेकअप कराते हैं तो कुछ आता नहीं है, बॉडी में पेन रहता है। इस तरीके की चीजें आप लोगों में हो रही हैं जो एक ब्लैक मैजिक का इशारा कर रही है। तो ये ब्लैक मैजिक जो है, आप सोचेंगे कि ये क्या नहीं कर सकता। गुरुजी हर बार कहते हैं कि पता नहीं ये क्या क्या नई चीजें बता देते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ब्लैक मैजिक कई तरीके का होता है और ये जिस इंसान पे किया जाता है वही जानता है कि उससे उसको क्या परेशानी हुई और बेचारा क्या वो झेल रहा है। इतनी सारी नेगेटिव चीज अपडेट हो गई हैं आज की डेट में, मैं बता नहीं सकता। नई से नई चीजें देखने को मिलती हैं इंसान के ऊपर, जिसकी वजह से वो घूमता रहता है, परेशान रहता है और कोई ठीक नहीं कर पाता है। इन चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जिस इंसान से आप ये अपना कार्य करा रहे हैं, अगर उसको सारी चीजों की इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो वो आपका कुछ भी ठीक नहीं कर सकेंगे। और ये हंसी खेल का काम नहीं है, हर किसी से ठीक नहीं होता। मैं आपको एक छोटा सा और बताता हूं एक बात। एक इंसान मेरे पास आए थे, वो भी पर्सनल रीडिंग लेने। तो उन्होंने अपने कहीं लोकल ही किसी मंदिर के पंडित जी को दिखाया। अब उन्होंने लालच की वजह से उनसे बोला या किस वजह से बोला कि मैं ठीक कर दूंगा उनकी निगेटिविटी को। उन्होंने कुछ रुपए लेकर उनसे उसकी निगेटिविटी तो छेड़ दी, लेकिन क्या हुआ आपको पता है उसका हर्ष क्या हुआ उनका? वो ये, जैसे ही उन्होंने उस इंसान की निगेटिविटी छेड़ी वो बीमार पड़ गए, उनका बच्चा बीमार पड़ गया, उनकी घरवाली बीमार पड़ गई। और जब वो वापस उनके पास जाते हैं कि पंडित जी मेरा ठीक नहीं हुआ, कुछ क्या हुआ, तो पंडित जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं ये सारी चीजें नहीं कर पाऊंगा ठीक, और मैंने कान पकड़े, आज के बाद ऐसी चीज छूंगा भी नहीं। तो इतनी नेगेटिविटी पावरफुल है आज की डेट में कि छोटे मोटे इंसान का तो कोई काम ही नहीं रहा। अगर कोई इंसान छेड़ भी देता है इन चीजों को तो वो इतनी बैक मारती है उसके ऊपर, उसकी जिंदगी को बदल देती है, उसकी तबाह कर देती है जिंदगी। तो ऐसे ऐसे केसेस आते हैं। सुबह से रात तक मैं सब लोगों की परेशानियां ही सुनता रहता हूं, और मेरे से पूछे किस तरीके से मैं उन सभी लोगों को समझाता हूं, उन लोगों की पर्सनल रीडिंग करके उन्हें समझाता हूं। आप खुद सोचिए कि इतने लोग मेरे से बात करते हैं, अपनी परेशानियां शेयर करते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग कराते हैं, तो मैं किस तरीके से उन लोगों को समझाता हूं, उन लोगों का ठीक कराता हूं, ये मैं ही जानता हूं। ये सारी चीजें आसान नहीं है। सुबह से बैठे बैठे रात हो जाती है। अगर मैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करूं रात को भी, तो वो रात तक मेरा बजता रहेगा। इस तरीके से यहां परेशानियां चल रही हैं लोगों पर। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, आप लोग सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी से जुड़िए, अच्छे कार्य कीजिए, अपने मन से बदले की भावना को मिटा दीजिए जड़ से। जहां इंसान के अंदर बदले की भावना रहेगी वहां कुछ भी ठीक नहीं होगा। देखिए, जो होना था, जो लिखा था आपके जीवन में, वो हो चुका। अब आपको अपने को पॉजिटिव करके सही राह पर जाना है। जो आपने भी गलत किया अपने हाथ से वो छोड़िए। आप सिर्फ अपने को और अपने पार्टनर को ठीक करिए, पॉजिटिविटी से जोड़िए। मैं दावे से बोलता हूं आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। सिर्फ आपके दृढ़ विश्वास की जरूरत है। यहां पर आप अगर अपने साथ हिम्मत से खड़े हो गए और दृढ़ विश्वास के साथ खड़े हो गए, तो मैं दावे से बोलता हूं आपकी परेशानी आधी खत्म हो जाएगी। वहां पर सबसे बड़ी इंसान की गलती यही है, जब उसके ऊपर कोई चीज हो जाती है तो वो उस चीज के ऊपर गिरना चालू हो जाता है, उसको अपने ऊपर हावी होने देना चाहता है। और जहां गलत चीजें हावी आप लोगों के ऊपर हो जाती है, समझ जाइए आप गए काम से। आपका जीवन इतनी बुरी तरीके से डूबेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं बोलता हूं आप दृढ़ विश्वास के साथ खड़े होइए, हिम्मत करिए। हर चीज सही हो सकती है, लेकिन आप सही जगह जुड़िए। आपने इतने सारे लोगों से कराया, नहीं ठीक हुआ। एक बार आप अगर मेरी सारी चीजें आपको ठीक लग रही हो और आपको अंदर से आवाज आ रही हो कि हाँ गुरुजी ठीक कह रहे हैं, मैं कराकर देख सकता हूं या देख सकती हूं, तो आप देखिएगा किस तरीके से आप में चेंजेस आएंगे। मैं यहां पर अपने लिए ऐड नहीं कर रहा कोई, आप लोगों को समझा रहा हूं। मेरे से वही इंसान जुड़ता है जिसके ऊपर ईश्वरीय कृपा होती है।
मैं हर किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाता। जिसको भगवान ठीक कराना चाहता है वही मेरे से कनेक्ट होता है और उसका सब कुछ ठीक होता है ना। तो गाइज यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, आपके पार्टनर गलत चीजों का सेवन ज्यादा कर रहे हो जैसे मदिरा, गुटखा, ये सारी चीजें ज्यादा ले रहे हो, आपके संतान नहीं हो रही हो, या आपका व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिए।